अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी क्लास 8 साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं करंटली रिप्रोडक्शन एनिमल्स। और लड़कों की डिमांड की वजह से मुझे आज केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को उठाना पड़ा। तो साथ साथ हम केमिकल इफ़ेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट के जो चैप्टर है इसको भी हम साथ साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है चैप्टर नंबर 14 और ये है टर्म सेकंड में। ठीक है, टर्म सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये आपको आपके सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज डिस्कस करेंगे इसमें इसके टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है हमें और समझना क्या है, ये हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें पढ़ना है हमें डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपका क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, लिक्विड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर की। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर की। ठीक है दोस्तों, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर का काम है जब करंट उसके थ्रू पास होगा तो कंडक्टर उसको पास होने देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं एक कंडक्टर हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ से क्या आता है, करंट आता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को मैं वेलकम करूँगा और इस करंट को मैं पास होने दूँगा ताकि इलेक्ट्रिक करंट मुझसे होते हुए आगे चला जाए। ठीक है, जैसे मेरे अंदर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो मैं उसके फ्लो को रोकूंगा नहीं। इसी तरह कंडक्टर ऐसा ही करता है, जब उसके पास करंट आता है तो वो उसको पास ऑन करता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ आई? तो इसके बरअक्स जो इंसुलेटर होता है, ये होता है अपोजिट किसका, कंडक्टर का अपोजिट। ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आई होगी। मैंने कंडक्टर का बोला कि कंडक्टर जो होता है ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है ये इसका अपोजिट काम करता है। ठीक है, चैप्टर को समझने के लिए हम कुछ टर्म्स समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। क्या होना? ब्रेक डाउन होना। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया वर्ड है इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया वर्ड है। इसका मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होना इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, कब टूटता है? जब हम इसमें जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ठीक है, ओके, आपको समझ आया कुछ? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें क्या होता है, ये लिक्विड को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उन सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। ठीक है, आगे हम ब्रीफली स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड्स। क्या आता है? इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है, ये मेटल के दो रॉड्स होते हैं। ठीक है, या इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या कहते हैं हम इनको? इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या होता है,
इलेक्ट्रिक करंट जो होता है भेजा जाता है और करंट जाके इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है वहाँ पे। क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस। जब जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है, वो जाके क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किस में टूटता है? आयंस में। किस में टूटता है? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयंस में टूटता है। और यही आयंस क्या करते हैं, यही आयंस जो हैं ये फर्दर जाके करंट्स को फ्लो करवाते हैं या उनको कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, और ये पूरी चीज़ जिस अपैरेटस में, जिसकी हमने बात की, ये सारी चीज़ जिस अपैरेटस में हो रही है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके नीचे आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोड के नीचे, ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, मेटल्स हमारे जो होते हैं, अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। ऐसे कुछ मेटल होते हैं जो बेस्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। सब मेटल्स की लेवल अलग अलग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में सब मेटल्स की अलग अलग क्या होती है, लेवल होती है। जैसे सिल्वर की लेवल अलग है, कॉपर की लेवल अलग है, गोल्ड की लेवल है, सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट वो वीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, सब पानियों को हम समझेंगे, क्या होगा कैसे होगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ। और लास्ट पे आप देखें, अब बोल सकते हैं आप बोल सकते हो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब भी क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कुछ ना कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें केमिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, केमिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कहीं कलर चेंज हो जाएगा, कहीं चीज़ टूट जाएगी। डिटेल हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सबका जो टॉपिक इसमें है उसमें थोड़ा थोड़ा हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इसकी एप्लीकेशन की बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स? एक मेटल के ऊपर दूसरे डिजायर्ड मेटल की थिन लेयर की कोटिंग कर देना। ठीक है, क्या बोला हमने? हमारे पास एक मेटल है, वो हमें अच्छा भी लगता है, हमने उसका कोई चीज़ बना दिया है, लेकिन हम एक और मेटल को डिजायर्ड पसंद करते हैं, एक और मेटल को पसंद करते हैं, डिजायर्ड मेटल की कोटिंग करने वाले हैं, यानी कि थिन लेयर चढ़ाने वाले हैं उस दूसरे मेटल पे जो ऑलरेडी हमारे पास था। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ आया आपको? मैंने बोला कि अगर हमारे पास कुछ मेटल है, ऑलरेडी कुछ मेटल है, डिज़ायर्ड मेटल जो हमारे पास था, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके ऊपर ही एक और क्या करते हैं, एक और मेटल की कोटिंग करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? वी नो, चीज़ों को जंग लग जाता है। हम जानते हैं कि चीज़ों को क्या होता है, जंग लग जाता है ना। हमने देखा है कि चीज़ों को जंग लग जाता है, और जंग को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, कोटिंग वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, आप समझिए। हमारे घरों में नल होते हैं ना, पानी वाले नल होते हैं ना हमारे घरों में, तो पानी के लिए पानी से अमूमन जंग लग जाता है। ठीक है, हमारे जो घरों में नल लगे हैं पानी के लिए, पानी से अमूमन जंग लग जाता है लोहे को, है ना। आयरन जो होता है उसको अमूमन किसकी वजह से जंग लग जाता है? पानी की वजह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जंग से बचने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, जंग से बचने के लिए हम उस पर क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, और उससे हमारे नल शाइनिंग करते हैं, चमकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रस्टिंग और कोरोजन से हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, रस्टिंग और जो कोरोजन होती है उससे हम बच जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, उस पर क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आया।
और इसके बाद है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। क्या? प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। देखो हमारे तो मेटल, देखो हमारे जो मेटल होते हैं ना वो ओर से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? ओर से। हमारे जो मेटल हैं वो ओर से निकलते हैं। आया समझ आपको? अब ओर में तो कई तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है ना। ओर में कई बहुत सारी तरह की क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मेटल तो होते हैं लेकिन मेटल के साथ साथ बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो कुल मिला के हमारा जो मेटल होता है वो इम्प्योर होता है। अब उस इम्प्योर मेटल को प्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करना पड़ेगा। किसको हमें यूज़ करने का पड़ेगा? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके दोस्तों, और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड डिकम्पोजिंग केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम ओर्स। बेसिकली मैंने आपको बताया हमारे पास कुछ मेटल होते हैं या मोस्टली जो मेटल होते हैं ओर से ही निकलते हैं। मैंने आपको बताया, तो उनको ओर से निकालने के लिए, ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केमिकल इफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड और डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड को बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके ही क्या कर सकते हैं? कुछ केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? कुछ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके केमिकल कंपाउंड को क्या प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसको क्या कर सकते हैं? हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? पानी सुना होगा आपने, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो। तो पानी का फार्मूला मैंने आपको बताया H2O। किससे बना होता है पानी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना होता है। एक मिनट। ठीक है, हमने बात की थी H2O की, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी जो गैस है ये बना होता है। तो हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना होता है, तो जब हम क्या करते हैं? जब हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो पता है क्या होता है? ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कैसे? ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या करता है? टूट जाता है। ये दो चीज़ें बन जाती हैं। क्या दो चीज़ें बनी हैं कि नहीं बनी? आपको दिख रहा है एक चीज़ और ये दूसरी चीज़, दो चीज़ें अब बनी हैं। दो चीज़ें बनी हैं। ठीक है, कैसे बनी है? जब हम एक कंपाउंड को डिकम्पोज किया दो सिंपलर सब्सटेंसेस में। किसको? एक कंपाउंड था, ये हमारे पास वाटर जो था ये एक कंपाउंड था। जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो ये क्या बन गई? दो चीज़ें बन गई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये बन गई दो चीज़ें अलग अलग बन गई। ठीक है, जब है एक कंपाउंड को डिकम्पोज किया दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, क्या हुआ? इसका ये चेंज होगी। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ भी यही हो रहा है। सिंपली आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड को डिकम्पोज सिंपली आप बोल सकते हैं ये कंपाउंड को डिकम्पोज हुआ है किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। समझ आया आपको कि जो कंपाउंड्स डिकम्पोज हुआ है वो किससे हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट से। इसीलिए कहा गया है कि कुछ कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए केमिकल कंपाउंड्स केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, कुछ कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए और कुछ केमिकल कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या बोला मैंने? कि कुछ जो कंपाउंड हैं उसकी डिकम्पोजिशन के लिए, और कुछ कंपाउंड्स जो हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें करंट की
इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है उनको क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों के मैंने आपको दिए ही एग्ज़ाम्पल, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे के समझाया सब, ये था पूरे सिलेबस इसी यूनिट का। ठीक है, उम्मीद है आपको जो मैंने बताया वो शायद आपको समझ आया हो। ये था पूरा कोर्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। आज थी इंट्रोडक्शन क्लास, तो आज हमने इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, ये है पूरा चैप्टर जिसमें हमको ये पढ़ना है। ठीक है, छोटा ही चैप्टर है, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 यूनिट स्टार्ट कर दिए। एक तो हम पढ़ा रहे हैं कीमिका ये रिप्रोडक्शन एनिमल्स, और साथ साथ हमने ये भी स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचे। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और सिलेबस जो आपको चैप्टर टी सेकंड टर्म सेकंड में है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।